के सन्नाटे में गांव की तंग गलियां अंधेरे में डूबी हुई थीं। ठंडी हवा दरख्तों के पत्तों को हिला रही थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। ऐसे ही माहौल में खालिद तेजी से दौड़ रहा था। उसकी सांस फूल रही थी, पांव लड़खड़ा रहे थे और उसका चेहरा खौफ से सफेद पड़ा हुआ था, जैसे कोई अनदेखी चीज उसका पीछा कर रही हो। या अल्लाह! खालिद बार बार मुड़कर देखता, या अल्लाह, ये मेरे पीछे क्या है? गली की दीवारों से सरसराहट सुनाई देती, कोई साया जैसे धुआं हरकत कर रहा हो। खालिद पूरे जोर से भागता हुआ अब्दुल्ला के घर पहुंचा और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। अब्दुल्ला, दरवाजा खोलो प्लीज, जल्दी! अंदर अब्दुल्ला गहरी नींद सो रहा होता है। दरवाजे की जोरदार आवाज पर वो चूक कर उठ बैठता है। अस्तगफिरुल्लाह, ये रात को कौन है? वो डरा हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ता है। हवा एकदम तेज हो जाती है, जैसे कोई ना नजर आने वाली चीज पास से गुजरी हो। अब्दुल्ला आहिस्ता से दरवाजा खोलता है। खालिद अंदर आकर तकरीबन गिर ही जाता है। अब्दुल्ला घबरा कर पूछता है, खालिद भाई, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों भाग रहे थे? खालिद हाँफते हुए कहता है, अब्दुल्ला भाई, वो साया जंगल के पास। मैं जंगल वाले रास्ते से आ रहा था। अचानक मेरे सामने एक सियाह साया खड़ा हो गया। अब्दुल्ला सहम कर कहता है, कौन सा साया? खालिद की आवाज कांपने लगती है। बिना पीरों का, बगैर चेहरे के, बिना पाँव का, बिना चेहरे का, सिर्फ काला धुआं। सिर्फ धुआं और अंधेरा। उसने आहिस्ता से कहा, वो अल्फाज दोहराता है, अकेला मत चलो। कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। घर के कोने से सरसराहट की आवाज आती है। अब्दुल्ला और खालिद एक साथ पीछे पलटते हैं। अचानक दरवाजा जोर से धड़ाम से बंद हो जाता है। दोनों बच्चों का दिल हलक में आ जाता है। अब्दुल्ला थोड़ा कांपता है, लेकिन हिम्मत जमा करता है। खालिद, ये शैतान का वसवसा लगता है। वो हमें डराकर गलत रास्ते पर डालना चाहता है। खालिद आंखें फाड़ कर कहता है, नहीं, वो मेरे बिल्कुल करीब आ गया था। खालिद भाई, ये शैतान का वासवसा हो सकता है। नहीं अब्दुल्ला, वो मेरे बिल्कुल पास आ गया था। मैंने उसकी सांस अपने चेहरे पर महसूस की। इस लम्हे कमरे की रोशनी हल्की होने लगती है, जैसे कोई साया उनके इर्द गिर्द घूम रहा हो। अब्दुल्ला फौरन कहता है, चलो हम अभी सूरह फलक और सूरह नास पढ़ते हैं। दोनों मिलकर बुलंद आवाज में पढ़ना शुरू करते हैं। जो कुरान की आवाज ऊंची होती जाती है, कमरे का अंधेरा पीछे हटने लगता है। सूरह फलक और नास पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीवार के कोने में जमा हुआ सियाह साया पिघलकर धुएं की तरह गायब होने लगता है। कुछ ही लम्हों में वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाता है। खालिद हैरान रह जाता है। अब्दुल्ला भाई, वो गायब हो गया। जैसे ही हमने कुरान पढ़ा, वो गायब हो गया। अब्दुल्ला मुस्कुरा कर कहता है, हाँ खालिद, शैतान सिर्फ डराता है, कुरान के सामने उसकी एक नहीं चलती। अब्दुल्ला बच्चों की तरफ मुखातिब होते हुए कहता है, दोस्तों, अगर कभी अंधेरे में डर लगे तो समझ लो ये शैतान का वसवासा है। बस फौरन बिस्मिल्लाह कहो, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ो, शैतान फौरन भाग जाता है। मजीद इस्लामी कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अंधेरा रोशनी से हमेशा हार जाता है।